भगवान 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं कि उन भक्तों का भजन किस रीति से होता है। जो भक्त के बारे में भगवान ने बताया, जो मेरे को समर्पित होते हैं, तो किस रीति से वो भजन करते हैं, ये इसके विषय में भगवान बता रहे हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। इस श्लोक में 6 बातें बताई गई हैं, है ना। अगर आप ध्यान दीजिए तो देखिए 6 बातें हैं। इसमें से जो मच्चित्ता मतलब मुझ में चित्त वाले, एक बात कही, और मदगत प्राणः ये दूसरी बात कही। तो ये बातें जो दोनों हैं वो स्वयं करने की है ना, कि हम स्वयं करें। और बोधयन्तः इसके बाद कहा है बोधयन्तः, फिर कथयन्तः, ये 2 बातें जो है जब हम आपस में 2 लोग मिलते हैं तब करते हैं, ठीक है। और तुष्यन्ति और रमन्ति, ये बातें जब हम आपस में बात करते हैं और जो जान जाते हैं ज्ञान को, तो जो तुष्यन्ति जो तृप्ति होती है, और रमन्ति जब उसमें रमते हैं तब ये होती है, ठीक है। तो 6 बातें बताइए, 6 बातें इसलिए। तो क्या है कि भगवान से ही हम सब उत्पन्न हुए हैं और भगवान से ही सबकी चेष्टाएं हो रही हैं। जो भी हम चेष्टा कर रहे हैं सब भगवान के ही उससे कर रहे हैं। अर्थात कि हम सबका मूल आधार क्या है? भगवान है ना। मूल में तो भगवान ही है हमारे। तो यह बात जिनको दृढ़ता से और निसंदेह पूर्वक जम गई अपने हृदय में कि हाँ यही है, तो क्या होगा, यह बात उनके लिए कुछ भी करना या जानना या पाना कुछ भी शेष ही नहीं रह गया। सब कुछ हम उनके, वही हमारे मूलाधार है और उनसे ही हमको सब कुछ मिल रहा है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं सब प्रकार से भगवान में ही लग जाते हैं, हर तरह से। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बताई है, जो हमें समझना है। मत चित्ता मतलब क्या हुआ कि मेरे में अपने चित्त को लगाने वाला, यानी चित्त को कैसे लगाया कि मेरे में लीन हो गया। जैसे आप किसी चीज में जब लीन हो जाते हैं तो आपको सुध बुद्ध फिर दूसरे की नहीं रहती, उसको कहते हैं लीन। समर्पण कर देना। समर्पण तो किया, जैसे बहुत से लोग समर्पण तो करते हैं लेकिन लीन नहीं हो पाते। नहीं कहते जैसे कि आप समर्पित हो जाइए तो ऐसे हाथ उठा देते हैं, बंदूक रख देते हैं, लेकिन अंदर से क्या सोचते रहते हैं, अभी हाथ आने दो, तुम इधर उधर हटो, देखो तुम्हें बंदूक से मार देंगे। तो वो समर्पण तो वो भी है, लेकिन वो लीन थोड़ी ना है। मत चित्ता नहीं है ना, चित्त नहीं लगाए लेकिन समर्पण हो गया है। तो समर्पण में और मत चित्ता में बहुत अंतर है। मत चित्ता मतलब आप उसमें लीन हो गए। जैसे आप अपने किसी बच्चे से बहुत प्यार करते हैं तो आपको सुध बुद्ध नहीं रहती कि आपका कैसा चेहरा बन रहा है, अंड बंड मुंह बना करके उसको प्यार कर रहे हैं, कहीं कहीं बिल्ली का मुंह बना रहे हैं, कहीं कुत्ते की बोली बोल रहे हैं, कहीं शेर की बोली बोल रहे हैं। आपको उस समय अपने स्वरूप पर बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। आप इतने लीन हो जाते हैं कि दूसरा आपको देख के हंसेगा, देखो कैसे कैसे चेहरा बना रहा है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप इतने लीन हो चुके हैं उसके प्रेम में कि आप उसमें आनंदित हो रहे हैं। तो ये हुआ मत चित्ता। तो ऐसे हमें प्रभु में लीन हो जाना है कि हमें कोई देख रहा है, हंस रहा है हमारे ऊपर, कुछ भी कर रहा है, आनंदित है। अभी श्रीनाथ जी में एक वीडियो आया था, देखा हमने, एक बूढ़ी, बहुत ही बूढ़ी स्त्री थी जो खूब नृत्य कर रही थी, पतंग उड़ा उड़ा के खिचड़ी पर, मकर संक्रांति पर। और इतनी बूढ़ी कि उसे मतलब देख कर लगे उसको, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसका लोग वीडियो बना रहे हैं, उसको देख रहे हैं, वो लीन थी प्रभु में। ये लीन है मत चित्ता। तो मत चित्ता मतलब कि भगवान में जो लीन हो जाए, एक चित्त को भगवान में लगाना, कि जो हमारे पास जो एक चित्त है कि बस ये सोचना कि अब तो मैं भगवान का हूँ, भगवान ही मेरे हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से भगवान में अपने चित्त को लगा देना। जैसे कोई परमात्मा प्राप्ति के लिए सच्चे हृदय से भगवान का साधक बन जाता है ना, तो साधन में उसका मन स्वतः लगने लगता है। क्योंकि अगर आप सच्चे हृदय से लगे हैं, किसी के कहने से नहीं, अपने आत्मा से, अपने दिल से कि नहीं अब हमें ये प्राप्त करना ही है, तो उसका मन साधना के सिवाय अन्य किसी चीज में नहीं लगेगा। कोई कार्य करेगा तो उसमें, उस कार्य में भी उसका मन उसी में लगा रहेगा। जैसे आपका अगर किसी चीज में चित्त लग गया है, अपने परिवार की किसी भी बात में, तो आप कुछ भी काम करते रहो, दिमाग में वही घूमता रहेगा, अरे ऐसे करना है, ऐसे करना है, एक ही चीज घूमती रहेगी, वो हटेगी नहीं। तो ऐसे जिस जीव का चित्त मुझ में लग गया है, वो कुछ भी करे, उसके दिमाग में एक ही बात आएगी चित्त में, बस प्रभु का चिंतन, प्रभु का चिंतन, प्रभु का चिंतन, कोई और बात सोचेगा ही नहीं।
क्योंकि स्वयं कर्ता के विपरीत मन बुद्धि आदि कभी चलते ही नहीं है। कर्ता तो जो चाहता है वही चलता है, अगर उसका कर्ता चाह रहा है। लेकिन जहाँ स्वयं भगवान में नहीं मन लगता, प्रत्युत मैं संसारी हूँ, मैं तो गृहस्थ हूँ, इस प्रकार अगर हम समझते रहते हैं तो हमारा आधा चित्त उसमें लगता, आधा उसमें, कहीं भी नहीं लगता पूरा। अरे हमें तो घर के भी तो बारे में, से बहुत से लोग कहते हैं नहीं हमें तो घर के भी बारे में सोचना है, हम नहीं सोचेंगे कौन सोचेगा। आप एक बार नहीं सोच के देखो तो सही, कौन सोच रहा है? सब कुछ वही सोचेंगे, सब कुछ समर्पण। आप सोच ही नहीं पाओगे जो हम सोच सकते हैं अपने भला, उससे करोड़ गुना भला वो हमारा चाहते हैं। अब बच्चे क्या सोच पाएंगे कि माँ उनके लिए क्या सोच रही है, पिता उनके लिए क्या सोच रहे हैं? सोच पाएंगे? कभी नहीं सोच पाएंगे बच्चे कि माता पिता हमारे लिए कितना भला चाहते हैं। जो कर रहे हैं उससे 100 गुना ज़्यादा वो चाहते हैं कि बच्चों का हो जाए, है ना? तो सोच ही नहीं पा रहे हैं। वो तो माँ बाप को ही कहेंगे तुम्हें क्या पता हम क्या चाहिए, तो अरे तुम्हें नहीं पता कि माँ को क्या चाहिए, माँ बाप को पता है तुमको क्या चाहिए, उससे 100 गुना ज़्यादा सोच रहे हैं देना तुमको। तो वो अगर आप चित्त लगाओ तो सही, वो चित्त समर्पण करो, अपना चित्त एकदम लग जाए, हटे ही ना, हर क्षण हर पल यही रहे। तो स्वयं तो अगर मनुष्य सांसारी बना हुआ और चित्त भगवान में लगाना चाहे तो भगवान में चित्त लगाना असंभव हो जाता है ना? कि हम संसार में चित्त लगा लें और उसमें भी लगा लें, ये नहीं होगा। आपको एक ही जगह चित्त लगाना होगा, दूसरे की चिंता छोड़ दो, वो अपने आप ही होगा ही, हर चीज होगा आपका। आप लगा के तो देखो, आप नहीं लगाओगे सोचोगे होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, तो उनको में लगाएं। तो दूसरी बात, चित्त कहाँ लगता है? जहाँ पे प्रियता होती है ना? सहज में चित्त बच्चों में लग जाता है, क्योंकि बच्चों से हमारी प्रियता होती है। और जहाँ आत्मीयता होती है, अपनापन होता है, भगवान के साथ स्वयं का संबंध जोड़ने